सो गुड आफ्टरनून ऑल। आज का सेशन जैसे कि आप सभी को पता है कि गूगल ड्राइव और गूगल शीट पर होने वाला है। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट लूँगा उसका। बात थी 1998 की। सर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, दो इस नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गूगल की फाउंडेशन रखा। हेलो। तो 1998 में सर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने स्थापना करी गूगल की, और फिर 2012 में जाके गूगल ड्राइव आया हमारे पास, और 2006 में जाके गूगल एक्सेल हमारे पास, गूगल शीट पहले ही आ चुका था। मैं अपनी बात करूं, मुझे करीबन 7 साल हो चुके हैं गूगल ड्राइव और गूगल शीट के साथ काम करते हुए। आज का सेशन मैम ने इंट्रोड्यूस करने को कहा, तो हमने एक ओरिएंटेशन क्लास रखी जिसमें हम बताएंगे आपको कि गूगल ड्राइव और गूगल शीट के साथ कैसे काम करना है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कैसे लाना है, और क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ऑफिशियल वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, इंटायर सेशन जो रहने वाला है, वो पूरा वर्कशॉप कहें हम या इंटरेक्टिव रहने वाला है। पूरा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो 1 घंटे का टाइम ओरिएंटेशन का मिला है, अगर कोशिश करूंगा हमारे पास टाइम बचता है तो अभी ओरिएंटेशन से के लेवल से एक लेवल अप होके बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल तक के मैं क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप राइट डाउन करके रख सकते हैं, हम आगे लेंगे। मैं शुरू करता हूं। हाँ, अभी प्लीज़ आप सबके सामने सिस्टम है तो प्लीज़ लॉगिन कर लीजिए, फिर मैं उसको, अभी आप सब इतना तो परिचित होंगे ही गूगल के होम पेज से। वहां पर हमको एक मेन्यू दिखता है जिसको हम कहते हैं ऐप ड्रॉअर। ठीक है, इस ऐप ड्रॉअर पे जाइए, वहां आपको दिखेगा गूगल ड्राइव का सिंबल। गूगल ड्राइव का सिंबल आप अभी देख रहे हैं, इसको हम हमारे गूगल ड्राइव का डैशबोर्ड बोल सकते हैं। इस गूगल डैशबोर्ड से सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर्स कहें या कुछ पॉइंट्स कहें जिसको हमें ध्यान रखना है, और वो होते क्या है एक्चुअली, हम उसके बारे में समझेंगे। ये सेशन, आज का सेशन उन लोगों के लिए थोड़ा फ्रूटफुल नहीं हो सकता है जो ऑलरेडी कई सालों से गूगल के साथ या गूगल ड्राइव के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा जो अभी तक गूगल ड्राइव और गूगल शीट को यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी वजह से। क्योंकि क्या होता है, गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये हमारे ऑफिस वर्क में इतना ज़्यादा काम आ चुका है कि हम दूसरे एप्लीकेशन पे शिफ्ट ही नहीं होना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना घबराएं कि गूगल जो है पावरफुल टूल है, लेकिन इस बात से ना घबराएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उससे कहीं बहुत ज़्यादा अलग है। बस इसमें हमको ये सुविधा मिलती है कि हम अगर इस पे काम करते हैं तो हम चाहे एक कंप्यूटर पे काम करें, दूसरे दिन जाके अगर हम दूसरे कंप्यूटर में भी स्विच करते हैं तो हमको हमारा डेटा जो है सेव मिलेगा, और हम उसको उतनी ही अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे जितना हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करते हैं। राइट, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। राइट, अभी हमको गूगल ड्राइव दिख रही है। गूगल ड्राइव तो गूगल ड्राइव में हमारा जो स्पेस होता है, वर्क स्पेस जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है। यहाँ आपको 2 तरह के सेक्शंस दिखते हैं। पहला होता है सजेस्टेड, इसको हम हमारे मन मुताबिक इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी रख सकते हैं। ये आता है कि वो फाइल जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसको दर्शाता है। कई बार आप इसमें देखेंगे कि आपने अभी फाइल यूज़ करी, वो नहीं दिखी, लेकिन जो फ्रिक्वेंट यूज़ हो रही हैं वो आपको बराबर दिखती रहेंगी। दूसरी चीज़, नीचे आपको फोल्डर सेक्शन मिलता है। फोल्डर सेक्शन में आपके बनाए हुए फोल्डर्स रहते हैं। अभी हम जस्ट इसके बाद फोल्डर बनाना भी सीखेंगे। इस फोल्डर सेक्शन को अगर हम देखें, जस्ट फोल्डर सेक्शन के बाद हमको दिखती हैं फाइल्स। हमने जो भी फाइल रखी हुई है, फाइल कुछ भी हो सकती है, फाइल टाइप रार हो सकता है, जिप हो सकता है, बस एक फाइल नहीं होती इसमें जिसे हम कहते हैं .exe। .exe हम नहीं रख सकते। .exe बस इसलिए हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत आसानी से .exe में किसी वायरस को बनाया जा सकता है और उसको पॉपुलेट किया जा सकता है किसी भी जगह, राइट।
नेक्स्ट, अब आप यहाँ के देखेंगे कि हमको यहाँ प्रायोरिटी दिख रहा है, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक यहाँ प्रायोरिटी दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है हमको स्टार्ट। ये दो चीज ऐसी हैं कि प्रायोरिटी वो होता है कि हमको अगर किसी प्रायोरिटी पे काम रखना है कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, बट स्टार में हमको क्या चीज चेंज हो जाती है, स्टार में वो सारी फाइल्स आ जाती हैं जिस पे आप स्टार रखा हो, या आप कभी आज नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं, मे बी इट ऑन आप थर्ड प्रायोरिटी पे करना चाहें या नेक्स्ट। देन उसके पहले जो आता है माई ड्राइव, ये जो पेज है ये माई ड्राइव का पेज। शेयर विथ मी में वो सारी फाइल्स आ जाएंगी जो आपके साथ शेयर की गई हैं, नॉट वो जो आपने शेयर की है। रीसेंट में रीसेंट एक्टिविटी, जैसे रीसेंट एक्टिविटी पेज होता है, सेम ये वही रीसेंट है। स्पैम, आपने अपने ईमेल में देखा होगा एक स्पैम नाम से फोल्डर होता है, सेम इसमें हमको स्पैम मिलता है। वाई हमको यहाँ स्पैम मिलता है, क्योंकि अब स्पैम में क्या होता है कि जब बाहर से बल्क मेल जब जनरेट होता है किसी कंपनी द्वारा, ज़्यादातर बिजनेस ईमेल्स के लिए होता है, अगर वहाँ से हमारे पास कुछ बल्क में अगर डेटा आता है तो वो यहाँ स्टोर हो जाता है। इसका बहुत अच्छा फायदा होता है कि ये 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, 30 दिन के बाद ये डिलीट हो जाता है। सेम चीज़ 30 दिन वाली होती है ट्रैश के साथ, बट ट्रैश के साथ ऐसा होता है कि हम 30 दिन के भीतर इससे रिकवर कर सकते हैं किसी भी तरह की फाइल को। आमतौर पर हमको जो google.com जो मिलता है, हमारा नेम, यूजर नेम @google.com, अगर किसी के पास एक्सटेंशन वाला होगा मेल, तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट 15 GB का स्पेस मिलता है। लेकिन अगर हम अभी iSet में हैं, अगर हमको .isat.org अगर हमको एक्सटेंशन मिला हुआ है, सर्विस मिली हुई है iSet की, तो वहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड स्पेस है, जिसको अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जो यूज़ काफ़ी लोग कर रहे हैं उसको और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छी तरीके से उसको मैनेज करके अभी हम सीखने वाले हैं कि एक नया फोल्डर कैसे बनाएं, उस फोल्डर में किसी फाइल को इंसर्ट कैसे करें, अब उस फाइल में इंसर्ट कैसे करें, और ऑटोमेटिक तरीके से, ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से, और बाय मैनुअली, 3 तरीके से। एक्सटेंशन की बात जो मैं आपसे कर रहा था, इतने तरह की हमारी फाइल्स होती हैं जिसको हम रोजाना एक्सेस करते हैं, और गूगल ड्राइव जो है, गूगल कंपनी जो है, उसने अपने पावरफुल टूल्स को इतना कैपेबल बना के रखा है कि वो इतने तरह के सपोर्टेड टाइप्स जो हैं, फाइल टाइप्स हैं जिनको सपोर्ट करता है। बस इसमें एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, वो मिलेगी .exe। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं एक्सटेंशन जो कि अगर माया का कोई एक्सटेंशन है, राइट, हो सकता है कि माया का एक्सटेंशन वो सपोर्ट ना करे, लेकिन उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप उसको .zip करके अगर अपलोड करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। जिप के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिप के अंदर .exe भी होगा तो वो भी अपलोड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जिप जो है वो ऑटोमेटिक किसी भी .exe एक्सटेंशन को रन नहीं होने देता है। अभी हमको अगर नया फोल्डर बनाना है, ऑलरेडी मैंने अपने फोल्डर्स बना के रखे हैं, लेकिन अभी हम एक नया फोल्डर तैयार करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ न्यू पे जाना है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने फोल्डर का नेम देना है। सपोज मैंने दिया, हमको न्यू पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है, और देन उसके बाद हम हमारे फोल्डर का नेम रखेंगे टुडेज सेशन। अब आप देख रहे हैं कि अब इसके दूसरे टूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, राइट। अभी आप देख रहे होंगे जो न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है, जो न्यू फोल्डर अभी क्रिएट हुआ है उसकी पोजीशन ये है, ठीक। लेकिन अगर हमको, जैसे कि कंप्यूटर में हम हमारे ड्राइव को शॉर्ट करके रखते हैं, वैसे ही हम इसको शॉर्ट करके रख सकते हैं। उसके लिए जो ट्रिक्स होती हैं और जो
जो बटन्स हैं, एक्चुअली आपके ड्राइव में बटन्स दिख रहे होंगे अभी। यहाँ ये जो बटन आपको दिख रही है ये एक शॉर्ट करने की बटन है, शॉर्ट करने का एक शॉर्टकट है जो ये वाला मेन्यू है इसको पॉपुलेट करता है। मतलब ये मेन्यू आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप इसको यूज़ ना करें, राइट। और ये आपको फोल्डर्स को शॉर्ट करने देता है बाय टाइप, बाय पीपल और बाय मॉडिफाई। बाय मॉडिफाई में आप देखेंगे जाके तो बाय मॉडिफाई में आपको दिखाई देगा डेट, कि इतना डे पुराना अगर कोई डेटा है तो वो मेरे को दिख जाए। अगर कोई स्पेसिफिक पीपल ने अगर आपको कुछ चीज़ शेयर करी है तो यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अगेन मैंने जो अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के हम टूल यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ है जिसको हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, जो डिलीट नहीं, मतलब अगर कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है तो ये हमारे पास ड्राइव में सेव रहेगा। बहुत पहले हम सुनते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक फ़ायदा है कि हमारा सिस्टम अगर क्रैश हो भी जाता है तो गूगल ड्राइव पे रखी हुई चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी। डिलीट हम करेंगे तब होगी। तो इतने तरह की चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमको प्रोवाइड करती थी वही है। डॉक्यूमेंट्स जो MS डॉक जो होता था वो डॉक्यूमेंट्स नेम से है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो था वो गूगल स्प्रेडशीट के नेम से है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन होता था तो स्लाइड्स के नेम से है। फॉर्म्स हैं, फोटोज, इमेजेस, PDF, वीडियो, शॉर्टकट्स, फोल्डर, साइट्स, ऑडियो, ड्राइंग्स और आर्काइव्स इज जिप फाइल। अभी मैं उस फोल्डर के अंदर हूं। अगर मुझे इस फोल्डर में कोई फाइल इंसर्ट करनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं जाके यहाँ डायरेक्ट यहाँ से लाऊं, जो ड्रैग एंड ड्रॉप करूं और यहाँ फाइल ड्रॉप कर दूं। दूसरी चीज़ होती है कि मैं यहाँ न्यू पे जाऊं और यहाँ से देखूं फाइल अपलोड। इसमें दो तरह की चीज़ देखेंगे आपको। पहला देखिएगा फाइल अपलोड, दूसरा देखेगा अपलोड फोल्डर। अगर उस फोल्डर में .exe फाइल रखी होगी तो फोल्डर अपलोड नहीं होगा। अभी हम फाइल अपलोड करेंगे। जस्ट हमको वो फाइल नेविगेट करनी है और उस नेविगेट करने के बाद हम जस्ट उसमें हिट क्लिक करेंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी, राइट। अब क्या हो कि अगर मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये आपका 50% जो टाइम है वो सेव करने वाला है। अपनी फाइल को नेविगेट करिए आप जहां पर भी हैं। मान के चलिए ये 4-5 फाइल है। मुझे कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है किसी भी एक फाइल पे। अगर मेरे पास 5 फाइल सेलेक्टेड हैं तो मैं किसी एक इमेज पर भी क्लिक करूंगा, उसको ड्रैग करूंगा, अपलोड करूंगा, ड्रैग करके ब्राउजर पे जाऊंगा, ब्राउजर को, और वहां जाके जस्ट यहाँ मेरे को क्लिक छोड़ना है तो वो अपलोड होना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से कि बाय नेम अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, लास्ट मॉडिफाइड बाय मी और लास्ट ओपनड बाय मी। अब आप देखिए ये हमको हमारा सिस्टम नहीं देता है सुविधा जो ये गूगल ड्राइव देता है। ये हमको देता है कि इसका ऑनरशिप किसके पास है। अगर इसकी ऑनरशिप हमारे पास है तो ओन्ड बाय मी रहेगा। अगर इसकी ऑनरशिप किसी और के पास है तो उसका वहाँ नेम लिखा होगा। यहाँ ऑनर देख रहे हैं, आपको दिख पा रहा है क्या वहाँ तक? आपने ड्राइव में दिख रहा होगा, आपको यहाँ ऑनर दिख रहा है तो यहाँ ऑनरशिप आपको दिख जाएगी, लास्ट मॉडिफाइड दिख जाएगा, फाइल साइज दिख जाएगा और यहाँ फाइल नेम, राइट। अब ये हमने दो तरीके से अभी सीखा, बाय मैनुअली एंड बाय ड्रैगिंग।
एक सुविधा के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है गूगल ड्राइव को लेकर कि वो एक फोल्डर एक से ज़्यादा इसकी जिसकी ओनरशिप है उससे कई ज़्यादा लोगों के साथ शेयरेबल कंडीशन में यूज़ हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर HR से कोई फाइल आई है, उसने किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ शेयर करी है, कंसर्न डिपार्टमेंट के HOD ने उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ अगर वो फोल्डर शेयर किया है, तो HR के द्वारा फाइल जो हमारे पास आई है वो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ सिंगल टाइम में शेयर हो सकती है, राइट। वो शेयर कैसे होती है मैं अभी वो भी बताने वाला हूँ। उसको हम कहते हैं शेयर। बस शेयर नाम से एक शॉर्टकट होता है, दो तरीके हैं इसके। पहला है जब आप उस फोल्डर को ओपन कर लें, दूसरा है जब आप उसको ओपन ना करें तब भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, राइट। जब हम उसको ओपन कर लेते हैं, अब आप इसमें देखेंगे ये चीज़ गूगल में भर भर के है कि वो आपको नेविगेशन के लिए इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स देता है कि आप कहीं से भी नेविगेट कर सकते हैं। हम लोग अगर जितने बैठे हैं इससे कई ज़्यादा लोग वहाँ बैठे होते हैं जो उस पर रिसर्च करते हैं कि जो UX है, UI और UX होता है, UI इज यूज़र इंटरफेस एंड UX इज यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा वो लोग काम करते हैं। यही एक कंडीशन थी कि गूगल का जो होम पेज है वो सिंपल रह गया। अब उसने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक नेविगेशन पैन है, यहाँ नेविगेट करने के लिए दिया है, यहाँ उसने नेविगेशन दिया है, 3-वे नेविगेशन प्रोवाइड करता है, ऐप ड्रॉअर है उसका, ठीक है। अब उसने एक नई चीज़ और दे दी है यहाँ पर राइट हैंड साइड के लिए, नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन जितना ज़्यादा होगा यूज़र एक्सपीरियंस उसको उतना अच्छा मिलेगा यूज़र्स को, इसलिए उसने ये दिया है। यही वजह थी कि गूगल फोल्डर को उस पे इन होने के बाद भी शेयर किया जा सकता है, उस फोल्डर को बाहर से भी शेयर किया जा सकता है, या फिर उसको एडिट भी कर सकते हैं। नोटिफाई पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैसेज लिखने के लिए दे देगा। मैं टच स्क्रीन से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसका कीबोर्ड जो है वो चल नहीं रहा है। कीबोर्ड में जैसे एन प्रेस कर रहे हैं वो एक इनकॉग्निटो हम गूगल शीट पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी गूगल शीट को ओपन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। उस गूगल शीट के या तो हम डैशबोर्ड पे जाएं, या जो हमने मेल ओपन किया हो डायरेक्ट हम वहां से गूगल शीट ओपन कर सकते हैं। नहीं तो डैशबोर्ड पर या तो हम उस फोल्डर में जाके जो फोल्डर हमने क्रिएट किया वहां पर जब न्यू हम चुनते हैं, न्यू चूज करते हैं, वहां से डायरेक्ट हम स्प्रेडशीट को चूज करेंगे और स्प्रेडशीट बन जाएगी।
ये गूगल स्प्रेडशीट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए ये उसका एक डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड से हम उसको नेविगेट कर सकते हैं कि कितनी फाइल्स अभी मेरे पास शेयर है, या मैं उसको ऑन करता हूँ या किसी ने मेरे साथ शेयर की है, तो यहाँ वो हमको दिख जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर मेरे अपने पास आज टाइम रहा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गूगल शीट को हम ऑफलाइन भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस गूगल फाइल को, यानी कि ब्राउज़र की फाइल है, उसको हम वैसे ही रख सकते हैं जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। सेम हम वैसे यूज़ करेंगे। अगर मान के चलिए हम भारत में हैं और वही भोपाल में है, यहाँ कभी कभी लाइट स्विच हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच होने का मतलब है कि लाइट चली गई, हमारे पास अब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम उस टाइम पे हमारी गूगल स्प्रेडशीट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। राइट, इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास छोटी सी ट्रिक है। हम क्या करते हैं, ब्राउज़र से बोलते हैं कि इसको ऑफलाइन मोड पे चलाओ, और उससे बोलते हैं कि एक विंडो मोड पे चला के हमको दो, और उस विंडो को हम हमारे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। वो भी बताऊंगा। वो ऐसा होता है कि आपने जब तक लाइट थी वो ऑनलाइन चलेगा, लाइट चली गई वो ऑफलाइन मोड पे काम करेगा, लाइट आएगी, लाइट जैसे ही आएगी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, वो वैसे ही उसको स्विच करेगा ऑनलाइन मोड पे, और जो भी आपने डेटा अभी तक ऑफलाइन मोड पे एडिट किया है वो उसको ऑनलाइन पे स्विच करके अपलोड कर देगा। तो आपको कुछ आसानी होती है और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पहला तो यह है कि आप अपने डैशबोर्ड पे आए। डैशबोर्ड पे आने के लिए अपने मेल में ही जो ऐप ड्रॉअर है उस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप गूगल शीट को जैसे ही चूज करेंगे वैसे ही आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। और अगर आप किसी फोल्डर में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको डॉक्स भी है, शीट्स भी है। जैसे ही आप शीट पे क्लिक करेंगे वो दो तरह के आपसे ऑप्शन पूछेगा, फ्रॉम अ टेम्पलेट एंड ब्लैंक स्प्रेडशीट। ब्लैंक स्प्रेडशीट इज व्हाट, की अभी जो मैंने ओपन की हुई है ये एक ब्लैंक स्प्रेडशीट है। टेम्पलेट का मतलब है कि वो ऑलरेडी आपको कुछ टेम्पलेट्स बना के देता है। जैसे कि अगर किसी को बैंक का काम करना हो तो कुछ और फॉर्मूलेज वो ऑलरेडी उसमें बना के देता है। अगर स्प्रेडशीट के साथ किसी को ब्लैंक स्प्रेडशीट के साथ काम करना है तो हम ब्लैंक उसको चूज करते हैं और हम डायरेक्ट फ्रॉम स्क्रैच इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं जो आप अभी यूज करेंगे ऑफिस में, तो आप अपने काम को ज़्यादा तेजी से ख़त्म कर पाएंगे और ज़्यादा काम कर पाएंगे। स्प्रेडशीट आप सभी ने देखी हुई है, जो हमको इधर अल्फ़ाबेट से लिखे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम लाइन, और जो हमको लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स दिखाई देते हैं हम उनको बोलते हैं रो लाइन। और आप ये पूरी शीट देख रहे हैं स्प्रेडशीट, क्योंकि ये खानों में अगर बटी हुई है तो हम इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्ड फाइल को वर्ड फाइल कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी मैथ जैसे ही लाइंस नहीं होती जो आप बचपन में देखा करते थे। राइट, अब बात आती है, आप इस पूरे स्प्रेडशीट में इतना सेक्शन जो अभी अंडरलाइन है उसको हम कहते हैं सेल, और इस पर्टिकुलर सेल की पोजीशनिंग का एक नंबर होता है, उस नंबर को हम कहते हैं, अगर इस सेल की अगर पोजीशन की बात करूंगा तो इसका नंबर है D11, और यही आपको यहां देखने को मिलता है। यहां नीचे उसका नंबर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर सेल का क्या नंबर है। और जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो ऐसे ही की जाती है, जो आपको नोटिफाई करता है वो सेल के नंबर से ही नोटिफाई करता है कि इस सेल में जाके ये परेशानी है, खराबी है। अब आप देखेंगे कि अगर मेरे को इस सेल में अगर कुछ चीज़ टाइप करनी है तो नॉर्मली मैं सेल पे रखूंगा, अपना सेल चूज करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और उस पर अगर मैंने कुछ टाइप करना शुरू किया तो जनरली वो टाइप उसमें हो जाएगा। इसको जूम कर लेता हूं। अगर आप मान के चलिए कि 200 पर है, K200 पर है, और आपको डायरेक्ट स्विच करना है कि आप अपने जो A1 पे स्विच हो जाएं,
तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आप लिख भी सकते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन। होम बटन आपको कीबोर्ड के स्पेशल बटन्स में दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल होम बटन दबाएंगे तो आप अपने A1 पर आ जाएंगे, और अगर आप लास्ट में आना चाहते हैं तो कंट्रोल एंड आप प्रेस करेंगे तो लास्ट में उस शीट का जो भी लास्ट एंड होगा वहाँ स्विच करेंगे। इसकी बहुत अच्छी बात यह है क्लाउड कंप्यूटिंग पे स्प्रेडशीट के साथ काम करने की, कि गूगल ने ऐसे एक्सटेंशन अपने पास रखे हैं कि वो बोलता है कि अगर मेरा यूज़र पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहा है तब भी उसको वैसी ही सहूलियत हो माइक्रोसॉफ्ट गूगल स्प्रेडशीट के साथ। अगर ऑलरेडी हमारे पास हमने फाइल रखी हुई है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई है, हम उसको वैसी ही उसी फॉर्मेट के साथ ड्राइव पे जैसे ही अपलोड करेंगे वो गूगल शीट में तब्दील हो जाएगी और हम उस पर ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और सेम इसको जब हम शेयर करेंगे तो ये उसी तरीके से शेयर होगी। शेयर करने के सारे ऑप्शंस उसके सेम हैं, जैसे कि हमने फोल्डर के साथ शेयर किया था, और वो सेम टाइम पे जिस व्यक्ति के साथ हमने शेयर करी है उस व्यक्ति के साथ हम उसका डेटा भी शेयर कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति A है, उसने उस स्प्रेडशीट में कॉलम नंबर A पे कुछ चेंज किए हैं, कोई व्यक्ति B है जिसके साथ शेयर की गई है, उसने B में चेंजेस किए हुए हैं। अगर A ऑनरशिप रखता है, A व्यक्ति जो है वो ऑनरशिप रखता है, अगर वो चाहता है कि नहीं भाई जिसके साथ B के साथ मैंने शेयर करी है उसने चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, तो उसको भी मैं ट्रैक कर सकता हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति कई 100 व्यक्तियों के साथ अपनी शीट को शेयर करे, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति ने अगर उसको गड़बड़ करा है, अगर वो कई दिनों से उस चीज़ को ख़राब करता चला जा रहा है, तो हमारे पास गूगल स्प्रेडशीट जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करके देता है कि आप ऑनर हैं, आपने जिस दिन से ये फाइल बनाई है उस दिन से आप जो भी एडिट होता जा रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ ट्रैक नहीं कर सकते थे, तो जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो हम ट्रैक कर सकते हैं। वो ट्रैकिंग अभी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी सिर्फ इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को उतना ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर मैंने ये आप सभी के साथ शेयर कर दी तो आप जो भी इसमें एडिट करेंगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता जाएगा। मैं अभी उसको शेयर करता हूँ कुछ लोगों के साथ। शेयर करने का ऑप्शन सेम है। इन बिटवीन भी आपको लगे कि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का हो, एडवांस लेवल का मत पूछिए, क्योंकि अभी बेसिक में काफ़ी सारे लोग हैं, तो बेसिक देन इंटरमीडिएट देन एडवांस। इसमें जाके शेयर करने के लिए हमको एक अलग ही बटन दिखाई दे रही है यहाँ पर। हमको एक्सेल के साथ करना पड़ता था कि जैसे ही हमने उस फाइल को सेव करने जाएंगे तब वो हमसे फाइल लोकेशन मांगेगा कि एक फाइल लोकेशन बताइए कहाँ उसको सेव करना चाहते हैं, और पूछता है कि आप इसको नेम दीजिए। इसमें हमको उतना सारा कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको बस ऊपर एक नेम का कॉलम आता है, हमने उसको चूज़ किया जो कि यहाँ होता है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अभी इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया है, इसको मैं न्यू स्प्रेडशीट के नेम से नेमिंग करता हूँ, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो टुडे सेशन करके हमने जो फोल्डर बनाया था हमने इसको उसी में क्रिएट करी थी, इसलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर जो होगा वो न्यू सेशन ही होगा। हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो उसको माई ड्राइव के फोल्डर में सेव कर सकते हैं। मैंने माई ड्राइव का आपको डैशबोर्ड दिखाया था, तो डायरेक्ट जाके वो ऊपर सजेशंस रहेंगे, नीचे उसके फोल्डर रहेगी, फोल्डर की लिस्ट रहेगी, देन जो फाइल्स का कॉलम आता है वहाँ जाके वो प्लेस हो जाएगी। हमने इसकी नेमिंग करी, देन हम उसको शेयर करेंगे। शेयर करने का तरीका सेम है। सेंड। मान के चलिए कोई एम्प्लॉय था, हमारे साथ काम कर रहा था, पर वो अभी हाल ही में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके चला गया, लेकिन शीट जो थी अभी भी एक्टिव है, हम लोग काम कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया। तो दो तरीके हैं, या तो हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, हम उसको चाहते हैं कि भाई इस पर एक्टिवली आप काम ना करो, एडिट ना कर सको, बस कमेंट करो,
दूसरा होता है हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा हमारे पास हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। राइट, अभी शीट एडिट होना शुरू हो चुकी है, राइट, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति भी अभी इस एक्टिव शीट पे एक्टिव होगा, उनके जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो यहाँ आपको दिखने लगेंगे, और जैसे ही आप उस पर माउस होवर करेंगे उनके नेम भी वहाँ आपको शो होंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि गूगल ने बहुत अच्छे से एल्गोरिथम लगा के रखी कि जितने न्यू पर्सन जैसे एक्टिव होते जाएं हमारी शीट पे, उनकी कलर कोडिंग उस प्रकार होते जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पराग है, शायद ये सौरभ, हाँ ये पराग राजदीप। तो राजदीप का जो सर्कल है वो रेड है, राइट। अगर हम उस रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये हमको वहाँ ड्रैग कर वहाँ लेके जाएगा जहाँ पर राजदीप अभी काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर सेल पे। तो ऐसे ही हम चाहे तो इनके साथ डायरेक्ट यहाँ से चैट भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा नेटवर्क है, आईसेट नेटवर्क ने कोई हेड एचआर ने अगर कोई शीट बनाई और वो हमारे सारे 27,000 सेंटर्स पे नेटवर्क पे चीज़ जा चुकी है। अब उनसे कहा गया कि अपने यहाँ के एक्सेल फिल करिए कि सिर्फ जो आपके पास बच्चे एक्टिव अभी हैं उनका डेटा भर के दीजिए। तो कई सारे 27,000 सेंटर्स के जो हेड होंगे अपने डेटा शीट भरना शुरू कर देंगे। इसमें आपको ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितने लोगों का डेटा ले सकते हो, लेकिन लिमिटेशन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ थी। इतना लिमिटेशन नहीं है, इसमें डेटा कई सारे रोज और कई सारे कॉलम्स आ सकते हैं। आपको एट अ टाइम अभी जो रोज दिखाई देंगे वो 200 या 2000 दिखाई देंगी, इससे ज्यादा हो सकती है। अब हम देखते हैं इसमें ऑनरशिप जो हमारे पास थी, जिसको मैं ओन कर रहा था, मैंने किसको एडिटर बनाया है, किसको व्यूअर बनाया है, किसको कमेंटर बनाया है, वो भी आपको दिखाता हूं। मैं वापस से उस शेयर फोल्डर पे जाऊंगा, शेयर बटन पे जाऊंगा, और यहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जैसे कि आरती मैम है। आरती मैम को मैंने एडिटर बनाया हुआ है। मैं चाहूँ तो अभी इसको कभी इस प्रोफाइल को कमेंटर बना सकते। ये वर्ड दिख रहे हैं वहाँ पीछे सभी को। हम पहले बात कर चुके हैं कि व्यूअर क्या होता है, कमेंटर क्या होता है, एडिटर क्या होता है। अभी इसकी ऑनरशिप मेरे पास है। मान के चलिए आज की डेट में हमारे यहाँ कोई एचओडी थे या जो भी है, वो अभी ऑनरशिप उनके पास थी उस शीट की। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ऑनरशिप चेंज होती है उस शीट के लिए। मान के चलिए कोई एक शीट बनाई है जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑफिस का डेटा है, तो उस पर्टिकुलर ऑफिस के नेम से अगर वो शीट बनी हुई, उसमें पर्टिकुलर उस ऑफिस का ही डेटा रहना है, तो उसका जो एचओडी होगा वो ऑनर होगा। तो उस ऑनरशिप पे अगर आपको चेंज करना है तो ऑनरशिप ट्रांसफर भी हो सकती है। आप यहाँ से उस शीट पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्सपायरेशन डाल सकते हैं, डेट। मान के चलिए हमें अगेन सेंटर्स की बात करता हूँ, हमारे पास 27,000 सेंटर्स। हमने सेंटर्स से बोला कि F2 का यूज करें जिससे आप उसके अंदर काम करने के लिए सक्षम हो। बर्ड हटाओ, व्हाइट बोर्ड कर दो, ठीक है। तो ये तरीका। अगर हमको डबल क्लिक नहीं करना है या F2 प्रेस नहीं करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करो, इस पे वापस से कराओ, और हमारे पास ये फंक्शन बार जो है वहां पर उसकी इंटायर वैल्यू हमको वहां दिखने लगेगी। हम फंक्शन बार जो है हम उस पे यहां तक की वैल्यू देख सकते हैं, और हमारा जो सेल है हम उस सेल में सिर्फ उतनी ही वैल्यू देख सकते हैं जितना बड़ा। अब हम अगर चाहें तो हम उस सेल को बड़ा भी कर सकते हैं, उसको लेंथ और विड्थ वाइज बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता बहुत कम होती है। हम चाहें तो हम सेल में अगर बहुत लंबी लाइन लिखी है, कुछ इसको कॉपी करके 2-3 बार डाल देना है, बाहर क्लिक कर दो। अब इसमें अभी आपने देखा कि बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, लेकिन हमको दिखेगी नहीं वो। या तो हम स्प्रेडशीट को कहें, स्प्रेडशीट को इंस्ट्रक्ट करें कि आप स्प्रेडशीट खुद ऐसा कुछ करिए कि आपके पास जितना आइटम आपके सेल में है वो ऑटोमेटिक उसकी विड्थ आप ले लें और ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। पहला चीज वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटायर शीट सेलेक्ट करी और आप देख रहे हैं कॉलम सी कॉलम डी के बीच एक लाइन आ रही है। हमने उस लाइन पे बस माउस होवर किया, वहां पर हमको एक अलग तरीके का
मार्क दिख जाएगा जो कि दिखाई देगा कि भाई आप यहाँ से इस स्प्रेडशीट की इस लाइन को, स्प्रेडशीट की इस सेक्शन को इस साइड में ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं, इस साइड भी ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। और वहां पर उस पोर्शन पे जाके अगर मैं उस पर डबल क्लिक करता हूं, किसी भी हाँ डबल क्लिक करो, अब आप देखिए इसको थोड़ा ड्रैग डाउन कर लेना जिससे कि ये ऊपर चला जाए। हाँ बस। अब आप देखिए हमने स्प्रेडशीट से कहा कि हम आपको इंसर्ट करते हैं कि आपके सेल में जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से अपने विड्थ को एडजस्ट कर लीजिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि हमको चाहिए हम भाई कितना बड़ा भी हमारे पास डेटा हो, हम चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम्स की एक जैसी विड्थ हो जाए। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। हमको फाइल जो है वो पूरी शीट को चूज करना पड़ता है, उसके बिना वो नहीं होने वाला। फाइल स्प्रेडशीट की इंटायर फाइल को चूज करने के लिए Ctrl+A से हम ऑल फाइल चूज करते हैं। Ctrl+A इज ऑल। अगर Ctrl+A को हमने 2 बार प्रेस किया तब वो जाके इंटायर शीट को चूज करता है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ क्या होता है। Ctrl+A को 1 बार क्लिक करने से, Ctrl+A को 2 बार क्लिक करने से। ये इन दोनों को बोल्ड कर देना जरूर। सौरभ सब आप है ना इस पर, तो A और 1 को प्लीज बोल्ड कर देंगे क्या? अभी मान के चलिए यहाँ मेरे पास कोई सीरियल नंबर वाली कोई वैल्यू है और यहाँ पर उसका नेम वाली वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू इस सेल के साथ में काम कर रहा हूँ, इस सेल के साथ काम करने पे अगर सिर्फ मैंने Ctrl+A प्रेस किया तो अब आप देखिएगा Ctrl+A जैसे ही मैंने प्रेस किया तो जितना बड़ा टेबल होगा सिर्फ उतना ही वो चूज होगा, मतलब उतना ही सेलेक्ट होगा Ctrl+A करने पे। क्योंकि ये AI है गूगल का जो समझ लेता है कि आप जितने टेबल के साथ काम कर रहे हैं मेरे को उतना ही चूज करना है, सेलेक्ट करना है। जब आप उसको दूसरा कमांड देते हैं Ctrl+A मतलब Ctrl+A करो, Ctrl+A जब जाता है तो इंटायर शीट सेलेक्ट होती है और हम जो भी परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो पूरी इंटायर शीट के साथ परफॉर्म होगा। जैसे कि अब यहाँ किसी 2 कॉलम पे जाके बीच में क्लिक करो 2 बार, नहीं Ctrl+A 2 बार क्लिक करो, हाँ इंटायर शीट सेलेक्ट हो गई। अब कॉलम D, कॉलम E मतलब किसी भी कॉलम के बीच में जाके आप हाँ इस पर डबल क्लिक करो तो डेटा जहां तक होगा उतने वो छोटे हो जाए। लेकिन अगर मैं फिर भी नहीं चाहता हूं, मैं फिर भी चाहता हूं कि अगर भाई सारे की सारी शीट जो है मेरी वो A और B की जितनी विड्थ है उतनी बड़ी हो जाए, तो मेरे को इंटायर शीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और किसी कॉलम के बीच में जाके इसको मैं क्लिक करूंगा और एक तरफ जब ड्रैग करना शुरू करूंगा, छोटा करना शुरू करूंगा तो वो इंटायर पूरे जो परफॉर्म होगा वो इंटायर शीट पे होगा। तो ये रहे छोटे छोटे ट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास डेटा हमको नहीं पता होता है कि कितना बड़ा आने वाला है, कितना छोटा आने वाला है। शेयर करना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। एक होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सबको नहीं पता होगा। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि अगर मान के चलिए कि वैल्यूज मेरे पास इस सेल में भी हैं, वैल्यूज मेरे पास इस सेल में भी हैं, लेकिन इस सेल में जो फॉर्मेटिंग हो चुकी है मुझे चाहिए कि यहाँ सारी सेल्स में फॉर्मेटिंग में यही वाली पेस्ट करूँ। तो यहाँ से मैं उसका फॉर्मेट कॉपी करूँगा, वैल्यू कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ। फॉर्मेट कॉपी करूंगा और यहाँ इंटायर वैल्यू पे जाके उस फॉर्मेट को पेस्ट करूंगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो सेम फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो कहेगा शीट से कि यहाँ की सारी चीजों को बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो और अंडरलाइन कर दो। अब मान के चलिए कि आपके साथ 100 ऐसे कॉलम है जिसके आपको साथ ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। अभी हम इसका ही एग्जाम्पल लेंगे। अगर ए जो है बोल्ड है और इटैलिक है, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, इसका सिर्फ फॉर्मेट जो है वो पेंट कर लिया और मेरे को
यहाँ 2 से लेके 12 तक मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू नहीं करी है, मैंने वैल्यू कॉपी नहीं करी है, मैंने सिर्फ फॉर्मेट कॉपी किया है। एक चीज़ ये खत्म हुई आपकी। दूसरी चीज़ होती है, हमको बहुत ज़्यादा जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम कुछ चीज़ को गूगल से कॉपी करते हैं और शीट में पेस्ट करते हैं या वर्ड में पेस्ट करते हैं, तो वो पेस्ट करते टाइम क्या होता है, उसके फॉर्मेट्स भी कॉपी होके जाते हैं। तो अभी कोई मेरे को बताएगा कि अगर फॉर्मेट मेरे को पेस्ट नहीं करने हैं, कॉपी तो कर लिया, अब फॉर्मेट भी पेस्ट होंगे मेरे पास आके, तो प्लीज़ कोई मुझे बताएगा कि मैं फॉर्मेट नहीं चाहता हूँ, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कोई बताएगा कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट कैसे करेंगे। मैंने कोई वैल्यू तो कॉपी कर ली, अब वो वैल्यू कॉपी नहीं हुई है, मैंने किसी HTML पेज से कुछ कंटेंट कॉपी किया है। अब उस HTML पेज से कंटेंट मैंने जो कॉपी किया है, जो उसकी पीछे की बैक एंड फॉर्मेटिंग है, बैक एंड फॉर्मेटिंग कहती है भाई ये चीज़ सेंटर में है, ये चीज़ बोल्ड है, इटैलिक है, इस पे बैकग्राउंड में कुछ इमेज लगी हुई है, या उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कुछ कलरिंग है, तो वो सारी कॉपी होती हैं। अब वैसी की वैसी मैं चाहूँ तो अपने वैल्यू पे उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकता हूँ, वैसी की वैसी वैल्यू पेस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू से फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग, या तो कुछ भी नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पेस्ट होता है अनटाइटल्ड कुछ, उसमें वैल्यू मुझे को ध्यान है उसका पेस्ट होता है, तो हम उसको जैसे चाहें वैसे पेस्ट कर सकते हैं उनकी हेल्प की मदद से। फाइल पे आइए, अपना फाइल मेन्यू ओपन करिए। फाइल मेन्यू में आपको नीचे वर्जन हिस्ट्री के नीचे मेक अवेलेबल ऑफलाइन दिख रहा होगा, राइट। तो मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरे पास वो इसलिए नहीं खुल पा रहा है, क्लिक करो उस पर, क्योंकि अभी इनकॉग्निटो मोड पे मैंने ओपन किया, गेस्ट मोड पे ओपन किया है, तो गेस्ट मोड कभी भी आपको ब्राउजर पे कुछ चेंजेस करने को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। दैट्स वाई आपने जब ये जिस ब्राउजर पे भी ओपन किया होगा वहां पर वो इंस्टॉल करने की दे रहा होगा परमिशन। अगर मान के चलिए ऐसा भी नहीं हो रहा है, मैं इसका दूसरा बता देता हूँ। अपने ही ब्राउजर पे जो सेटिंग है, मेन्यू ड्रॉप डाउन करके, सबने क्रोम पे खोला हुआ है ना, सबने क्रोम पे खोला, तो आप नीचे देखेंगे मोर टूल्स करके है। मोर टूल्स के बाद आपको दिख रहा होगा मेक शॉर्टकट, क्रिएट शॉर्टकट दिख रहा है, क्रिएट शॉर्टकट पे जाए। आपसे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक हो रहा है, क्रिएट शॉर्टकट पे होगा, क्रिएट शॉर्टकट के बाद वो आपसे दो चीज पूछ रहा होगा। हाँ, तो नीचे दिख रहा होगा ओपन एज विंडो, ओपन एज विंडो, ओपन एज विंडो पे करिए, उसको ओके क्लिक ओके कर दीजिए। जैसे ही आपने वो किया, अब आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप के पास, डेस्कटॉप पे ही आपकी फाइल दिख रही होगी जो अभी आपने सेव करी है, दिख रही है। अब आप इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करिए, तो ये एज अ ब्राउजर ओपन नहीं होगी, एज अ ब्राउजर ओपन नहीं होगी, ये एज अ विंडो ओपन होगी। इससे दो फायदे होते हैं, फायदे बहुत सारे होते हैं, मैं दो गिनाता हूं। पहला, हम जब क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम के बैकग्राउंड में जगह, जब आप इसकी क्रोम की वो देखना, अब आप देखिए क्रोम हमने एक खोला हुआ है, क्रोम की सर्विसेज जब आप देखेंगे तो इतने टैब्स उसने बैकग्राउंड में ओपन करके रखे, राइट। इसीलिए यही कारण है कि क्रोम सबसे हैवी ब्राउजर है, क्योंकि वो आपसे इंटर कनेक्टिविटी या इंटरलिंक कनेक्टिविटी आपके ब्राउजर और लोकल हिस्ट्री के बीच बना के रखता है, जिससे कि आपको एक स्मूथ इन्वायरमेंट मिले और एक्सपीरियंस अच्छा हो। इसके साथ साथ जिनके कंप्यूटर बहुत हैवी वर्क के लिए नहीं बने होते हैं, उनके साथ दिक्कत आती है। तो अगर वो लोग ये शॉर्टकट यूज करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, कार्तिक ये ब्राउजर ओपन करो, इस पर राइट क्लिक करो, इस पर गूगल क्रोम, क्लोज।
इसको बढ़ा दो। अब मैं आपको बताता हूँ, एरर पे आइए, मोर टूल्स, सेव शॉर्टकट, ठीक है। इस सिस्टम में नहीं हो रहा है अभी, आपके सिस्टम में ही बता देता हूँ मैं, आपको इंस्टार्ट करता हूँ। जब वो कास्केट खुला, कास्केट विंडो एक खुली, जो सिर्फ विंडो में, विंडो मोड पे आपकी एक्सेल शीट दिखा रहा था गूगल की। जब आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे ना, तो आपको उसकी सिर्फ एक सर्विस ओपन होती हुई दिखाई देगी, और वहीं पर आप कंपेयर करेंगे तो गूगल क्रोम की कई सारी सर्विसेज दिखेंगी, जिससे वो हैवी बनाता है कंप्यूटर को। और कई बार आपने देखा होगा कि एक टैब पर काम कर रहे हैं, जब आप पहले टैब पर काम करने जाएंगे तो वो हैवी हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, हैंग हो जाएगा, पर ये चीज़ नहीं होगी। जैसे ही आपने, अब सेफ्टी की बात करता हूँ, जैसे ही आपने अपने ब्राउज़र में, मेन ब्राउज़र में लॉग आउट किया, वैसे ही इस शॉर्टकट से आप लॉग आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इस ब्राउज़र से आप इतना भी कर पाएंगे, इस विंडो, जो अभी हमने विंडो बनाई है, वो विंडो आपको रीडायरेक्ट करेगी गूगल शीट के होम पेज पे। गूगल शीट के होम पेज पर रीडायरेक्ट करेगी, वहां से आप अपनी इंटायर फाइल्स को मेक अवेलेबल ऑफलाइन, मेक अवेलेबल ऑनलाइन, ये चेंज कर सकते हैं। जब आप चाहें जिस फाइल को ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, और सेम टाइम पे आपका ब्राउज़र आपके कंप्यूटर को हैवी नहीं कर रहा होगा। ये शॉर्टकट